पाकिस्तानी पंचांग बनाए हो। देखिए, पाकिस्तानी मनोज तिवारी पागल आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है। आप दिल्ली के चुनाव के समय भी देखे होंगे किस तरीके के बयान। अच्छा नहीं, ओ नहीं, मैं कहीं से गलत सोच रहा हूँ, अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं वैसे नहीं। पागल आदमी, बेवकूफ़ आदमी, एक नंबर का जाहिल आदमी है। गोविंद सिंह पाकिस्तानी थे? ये बताइए, आप बताइए, गुरु गोविंद सिंह पाकिस्तानी थे? नहीं न थे। सबसे पहले मैंने उन्हीं के नाम का जिक्र कर दिया क्योंकि ये सामने मुझे दिख गया। जनेश्वर मिश्रा पाकिस्तानी थे? ये बताइए हमको। सावित्रीबाई फूले पाकिस्तानी थी कि कर्पूरी ठाकुर पाकिस्तानी थे? कि ये बताइए कि कांशीराम पाकिस्तानी, मान्यवर कांशीराम जी पाकिस्तानी थे? या फिर ये बता दीजिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पाकिस्तानी थे? देशद्रोही तो ये सब हैं, पाकिस्तानी तो ये सब है, पाकिस्तान परस्त तो ये सब हैं। हम लोग थोड़े हैं, ये समाजवादी लोग थोड़े हैं। देश के बहुजन नायकों के खिलाफ जो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी पंचांग है। बताइए, ये लोग पाकिस्तानी हैं? जाकिर हुसैन साहब का इसमें नाम का जिक्र है, तो ये बताइए जाकिर हुसैन साहब कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे इस देश के? तो पाकिस्तान के थे कि इंडिया के थे? हमको इस बात का जवाब दीजिए। ए से आदिवासी भी है, ए से अगड़े भी हैं, ए से आधी आबादी यानी महिलाएं भी हैं। नायकों की देखिए, महापुरुषों की और नायकों की कोई जाति नहीं होती है, वो देश के लिए महापुरुष होते हैं। पहले तो मनोज तिवारी जैसे जो संघी मानसिकता के लोग हैं, दूषित मानसिकता के लोग हैं, पहले ये तमीज सीखें। जनवरी में जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की डेट थी, वो नहीं दी। भगवान राम के ऊपर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी नहीं करती है, क्योंकि भगवान राम राजनीति का विषय नहीं, भगवान राम पूजने का विषय है, भगवान राम समझने का विषय है, उनके बताए गए पथों पर चलने का विषय। जिन लोगों को हमेशा, जिनके इतिहास को और जिनके लोगों को हमेशा भुलाने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मनुवादी व्यवस्था द्वारा, मनुवादी मीडिया द्वारा, उन लोगों का नाम इसमें आ गया है पंचांग में। तो इसलिए ये मनुवादी लोगों को, ये फांसीवादी लोगों को, ये नाजीवादी लोगों को पच नहीं रहा। लेकिन ब्राह्मण ही पंचांग बनाएगा, ये तो ठीक बात नहीं ना है। ये तो फिर आप उसी वर्ण व्यवस्था में आ गए। अगर अजय चौरसिया पिछड़े होकर बना ही दिए, अखिलेश यादव पिछड़े होकर शूद्र होकर जारी कर ही दिए, तो इसमें पेट में दर्द मनुवादियों को क्यों हो रहा है? ये बढ़ती हुई पीढ़ी की ताकत से घबराए हुए लोग हैं, ये बहुजनों के अंदर जागती हुई चेतना से घबराए हुए लोग हैं, ये पिछड़ों की जागती हुई चेतना अपने राजनीतिक अस्तित्व, अपने राजनीतिक भागीदारी को मांग रहे हैं। जो मनोज तिवारी जैसे जाहिल आदमी को हमें कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं, इतना समय हमने उनके ऊपर खर्च कर दिया, ये बहुत है उनके लिए, मनोज तिवारी के लिए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पीडीए पंचांग जारी किया गया है, जिसको लेकर सियासत भी हो रही है। भाजपा के जो सांसद हैं दिल्ली के मनोज तिवारी, उनका कहना है कि ये पीडीए पंचांग नहीं है, ये पाकिस्तानी पंचांग लगता है। दूसरी तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी ने इसको लेकर अपनी बातें कही हैं और कहा है कि पंचांग तो ये नहीं हो सकता। और जहाँ तक पीडीए की बात है, तो पीडीए में सिर्फ जो है 3 समाज की बात समाजवादी पार्टी करती है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो अगला समाज कहाँ गया? इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता जीशान अंसारी साहब हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह का आइडिया समाजवादी पार्टी वालों को कहां से आया और क्या इसके पीछे कोई रणनीति थी 2027 को लेकर, और जो पाकिस्तानी होने की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें इस्लामिक कैलेंडर की भी थोड़ी बहुत झलक दिख रही है और हिजरी जो होता है चांद के हिसाब से, वो भी है। कहीं इसको लेकर तो नहीं मनोज तिवारी ने कहा होगा? बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पहले तो ये बताइए कि ये आइडिया कहाँ से आप लोगों को, समाजवादी पार्टी को आया कि पहले कभी इस तरह का कैलेंडर पंचांग नहीं निकला था? समाजवादी पीडीए पंचांग क्या है आखिर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले आप लोग ये समझ लीजिए पीडीए है क्या। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ही नहीं है सिर्फ। पीडीए का अर्थ जो है, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक की जगह ए से आदिवासी भी है, ए से अगड़े भी हैं, ए से आधी आबादी यानी महिलाएं भी हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर के अल्पसंख्यक है। रही बात, आप कह रहे हैं कि पीडीए की बात कहाँ से आई, पीडीए का कौन दिमाग दिया आपको? तो ये जो समाज दबा कुचला है, देखिए समाजवाद है क्या? समाजवाद ये कि जो जितना पीछे है उसको उतना आगे लाना है, यही समाजवाद है। तो ये बताइए, उसको पीछे से आगे लाने के लिए क्या उसमें अगड़े नहीं आगे लाएंगे? समाजवादी विचारधारा के अगड़े नहीं होते हैं। तो एक बात के तो आपका जवाब ये हो गया कि ये बिल्कुल कोरी बकवास है कि इसमें सिर्फ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों की जगह है। मनोज तिवारी ने जो कहा है कि ये पाकिस्तानी कैलेंडर, देखिए, पाकिस्तानी मनोज तिवारी पागल आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है। आप दिल्ली के चुनाव के समय भी देखे होंगे किस तरीके के बयान। अच्छा नहीं, ओ नहीं, मैं कहीं से गलत सोच रहा हूँ, अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं वैसे नहीं। पागल आदमी, बेवकूफ़ आदमी, एक नंबर का जाहिल आदमी है। वो बताइए क्या कह रहा है कि पीडीए पंचांग जो जारी किया गया, वो कह रहे हो पाकिस्तानी पंचांग है। मतलब कि गुरु गोविंद सिंह पाकिस्तानी थे? ये बताइए, आप बताइए, गुरु गोविंद सिंह पाकिस्तानी थे? नहीं न थे। सबसे पहले मैंने उन्हीं के नाम का जिक्र कर दिया क्योंकि ये सामने मुझे दिख गया। जनेश्वर मिश्रा पाकिस्तानी थे? ये बताइए हमको। सावित्रीबाई फूले पाकिस्तानी थी कि कर्पूरी ठाकुर पाकिस्तानी थे? कि ये बताइए कि कांशीराम पाकिस्तानी, मान्यवर कांशीराम जी पाकिस्तानी थे? या फिर ये बता दीजिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पाकिस्तानी थे? बताइए, इसमें पाकिस्तानी था कौन आखिर? उनको ये हिजरी सन वन नहीं दिखा होगा। सुनिए, हम बता रहे हैं। ये देखिए, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में है। बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद जी पाकिस्तानी थे?
इतनी बड़ी बेइज्जती आप कर रहे हैं देश के नायकों के लिए। नायकों की देखिए, महापुरुषों की और नायकों की कोई जाति नहीं होती है, वो देश के लिए महापुरुष होते हैं। पहले तो मनोज तिवारी जैसे जो संघी मानसिकता के लोग हैं, दूषित मानसिकता के लोग हैं, पहले ये तमीज सीखें। ये बदतमीज आदमी है, ये जिस जगह से, ये जिस पार्टी से सांसद है, जो उनकी जो मात्र संगठन है, जो उनकी मम्मी कहे जाने वाली संगठन आरएसएस, पहले उसमें बात करें। देशद्रोही तो ये सब हैं, पाकिस्तानी तो ये सब है, पाकिस्तान परस्त तो ये सब हैं। हम लोग थोड़े हैं, ये समाजवादी लोग थोड़े हैं। देश के बहुजन नायकों के खिलाफ जो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी पंचांग है। बताइए ये लोग पाकिस्तानी हैं? उनको कुछ दिखा होगा ऐसा? ऐसा क्या दिखा होगा? जाकिर हुसैन साहब का इसमें नाम का जिक्र है, तो ये बताइए जाकिर हुसैन साहब कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे इस देश के? तो पाकिस्तान के थे कि इंडिया के थे? हमको इस बात का जवाब दीजिए। तो इंडिया के थे। और बताइए एपीजे अब्दुल कलाम साहब पाकिस्तान के थे कि इंडिया के थे? न्यूक्लियर शक्ति कौन बनाया? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बनाया। वो पाकिस्तान के थे कि इंडिया के थे? भाजपा वालों का कहना कि आपने जो है जनवरी में जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की डेट थी वो नहीं दी। देखिए, हाँ, ये एक सवाल आपने अच्छा कहा। भगवान राम के ऊपर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी नहीं करती है। क्योंकि भगवान राम राजनीति का विषय नहीं, भगवान राम पूजने का विषय है, भगवान राम समझने का विषय है, उनके बताए गए पथों पे चलने का विषय है। भगवान राम राजनीतिक कैलेंडर में नहीं आएंगे। भगवान राम, ये तो राजनीतिक कैलेंडर ना हो गया, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है, तो दिया हुआ है, साफ इसमें लिखा हुआ है समाजवादी पीडीए पंचांग। आप भगवान राम के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं? अरे भगवान राम के नाम पे चंदा खा के ये सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, ये क्या बात करेंगे? भगवान राम के नाम पे अपनी राजनीति चमकाए हुए हैं। रामनवमी का आपने दिया हुआ है मार्च में। रामनवमी तो एक त्योहार ना है, आप ही बता रहे हैं ना। रामनवमी एक त्योहार, और आपने कहा प्राण प्रतिष्ठा इस देश के अंदर कोई त्योहार नहीं है। उस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो त्योहार नहीं है। रामनवमी एक त्योहार है, तो उस त्योहार का इसमें जिक्र है? आप बताइए, है कि नहीं है? इसमें जिक्र है ना? आप ही बता रहे हैं ना। सब बात आप ही करेंगे, हम क्या करें फिर? ये बताइए, आप ही करें कि उसमें रामनवमी है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का नहीं दिया गया? राम के नाम पर राजनीति नहीं करते, तो राजनीति करने का विषय ही नहीं ना है। भगवान राम राजनीति का विषय नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की टुच्ची मानसिकता है जो कह रहे हैं कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का नहीं दिया गया, इसलिए ये अच्छा, मतलब इसलिए ये पाकिस्तानी पंचांग है। हो सकता है। और जितने इसमें बहुजन नायक है, बताइए आप सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि अगर कर्पूरी ठाकुर है तो कर्पूरी ठाकुर जी का अगर इसमें नाम दिया हुआ, यानी कि आप सविता समाज को बदनाम कर रहे हैं। कह रहे सविता समाज पाकिस्तानी है। सावित्रीबाई फुले का नाम दिया गया है, तो बताइए देश की पहली शिक्षिका उनको माना जाता है, वो पाकिस्तानी है। मान्यवर कांशीराम का इसमें नाम दिया हुआ है, तो बताइए वो पाकिस्तानी, यानी कि आप बहुजन समाज के लोगों को इतना बड़ा आप जलालत दे रहे हैं, आप नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और उस पे से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी है। आप कह रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस संविधान के द्वारा निर्मित संवैधानिक पद पे वो जाकर के लोकसभा में बैठे हुए मनोज तिवारी दांत चियार रहे, बेहुदेपन की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या इस पीडीए पंचांग में जो है इनके पेट में दर्द हो रहा है? अरे इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन लोगों को हमेशा, जिनके इतिहास को और जिनके लोगों को हमेशा भुलाने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मनुवादी व्यवस्था द्वारा, मनुवादी मीडिया द्वारा, उन लोगों का नाम इसमें आ गया है पंचांग में। तो इसलिए ये मनुवादी लोगों को, ये फांसीवादी लोगों को, ये नाजीवादी लोगों को पच नहीं रहा है कि आप कैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बड़ाई कर सकते हैं, कैसे आप उनको जगह दे सकते हैं, कैसे संत गाडगे जी को जगह दे सकते हैं, कैसे रविदास जी को जगह दे सकते हैं, कैसे जाकिर हुसैन साहब को जगह दे सकते हैं, कैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जगह दे सकते हैं, कैसे सावित्रीबाई फुले को जगह दे सकते हैं? बताइए यही मनुवादियों ने ना, इसी मनुवादियों ने ना कभी इनको हक अधिकार नहीं लेना दिया गया। आज बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान से 70 साल 75 साल में अगर अधिकार मिल रहा है तो इनके पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है। इसीलिए बार बार संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, इसीलिए बार बार मनुस्मृति को लागू करने की बात करते हैं। ये सिर्फ मनोज तिवारी की सोच नहीं है, ये सिर्फ मनोज तिवारी की जबान नहीं है, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी और पूरे आरएसएस की जबान है। सवाल लोग ये भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पंचांग जो है वो ब्राह्मण बनाते हैं। अब अजय चौरसिया ने कैसे बना दिया, हिम्मत कैसे कर दी जो है पंचांग वो बनवाएंगे? ये कहीं लिखा भी होगा फिर कि पंचांग ब्राह्मण ही बनाएगा? ऐसी मान्यता है उनका? नहीं, ऐसी कोई मान्यता नहीं। पंचांग पंडित बनाएगा। पंडित का मतलब जानकार, शिक्षित। ब्राह्मण एक अलग चीज हो गया। मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं, ये मेरा अपना विषय, ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन ब्राह्मण ही पंचांग बनाएगा, ये तो ठीक बात नहीं ना है। ये तो फिर आप उसी वर्ण व्यवस्था में आ गए। समाजवाद आखिर है क्या? देखिए, इसीलिए इसका नाम समाजवादी पीडीए पंचांग है। समाजवाद है क्या? वर्ण एवं वर्ग विहीन व्यवस्था ही समाजवाद है। वर्ग एवं वर्ण विहीन व्यवस्था ही तो समाजवाद है ना। तो अगर अजय चौरसिया पिछड़े होकर बना ही दिए, अखिलेश यादव पिछड़े होकर शूद्र होकर जारी कर ही दिए, तो इसमें पेट में दर्द मनुवादियों को क्यों हो रहा है? ये बढ़ती हुई पीढ़ी की ताकत से घबराए हुए लोग हैं। ये बहुजनों के अंदर जागती हुई चेतना से घबराए हुए लोग हैं। ये पिछड़ों की जागती हुई चेतना अपने राजनीतिक अस्तित्व, अपने राजनीतिक भागीदारी को मांग रहे हैं। जो आज जो पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, जो
पिछड़ चुके अगड़े हैं उनकी बात किए। महिलाएं अगर अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चेतना से जाग रही हैं और अपना अपना हक अधिकार ये समाज अगर मांग रहा है, तो इसमें मनुवादियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसका जवाब देंगे मनोज तिवारी। आखिरी सवाल मैं लूँगा, सिर्फ मनोज तिवारी नहीं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य, उनका भी कहना है कि जो ये समाजवादी पंचांग तो हो सकता है, ये हिंदुओं का पंचांग नहीं हो सकता। तो देखिए, पहली बात तो वो शंकराचार्य जी हैं, उनका बड़ा सम्मान है। और दूसरी बात, मैं उनकी सवाल, चूंकि आपने सवाल पूछ ही लिया तो उसका मैं जवाब दूंगा। मैं बड़े सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक समाज के शंकराचार्य हैं, बड़े प्रतिष्ठित, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। तो उनके लिए बस हम यही कहना चाहेंगे कि ये राजनीतिक चीज़ों से उनको हमें लगता है कि परहेज़ करना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये उन्होंने कहा कि ये पंचांग नहीं है, तो पंचांग का अर्थ होता है कैलेंडर, कैलेंडर का अर्थ होता है पंचांग। जहाँ तक हमको थोड़ा बहुत जानकारी है तो ये कैलेंडर ही तो है। इसमें अभी 5 चीज़ों का अंग बताया कि 5 चीज़ों का अंग बताया, तो 5 चीज़ों का अंग तो इसमें भी मैं भी अभी बता दूंगा। इसमें पिछड़ों का नाम है, इसमें दलितों का नाम है, इसमें ब्राह्मण, ये जनेश्वर मिश्रा का नाम देखिए सबसे ऊपर है, यहीं पे नाम है। ये सुभाष चंद्र बोस जी का नाम है, इसमें कर्पूरी ठाकुर जी का नाम है, इसमें अल्पसंख्यक समाज के लोगों का नाम है, इसमें ईसाई समुदाय से आने वाले लोगों का नाम है, सबसे ऊपर ये गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय से आने वाले लोगों का नाम है। तो ये बताइए, ग्रह नक्षत्र मायने रखते कि इंसान का अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र भी कोई मायने रखता है? तो ये वही तो कह रही है, 5 अंग तो हैं इसमें, इस देश के, जो इस देश को लेकर चलने वाले लोग हैं, इस देश को एकता के धागे में पिरोने वाले लोग हैं, यही लोग हैं ना। हम ही आप मिलकर देश बनाते हैं ना। देश कोई चीज थोड़े गोल सा इतना बड़ा कोई चीज थोड़े होता है। ये थोड़े देश तब बनता है जब हम सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एक भाईचारा। सवाल और लूंगा मैं आपसे, इस कैलेंडर को जो है आप लोग मनोज तिवारी को भेजेंगे कि नहीं? मनोज तिवारी जैसे जाहिल आदमी को हमें कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं। इतना समय हमने उनके ऊपर खर्च कर दिया, ये बहुत है उनके लिए, मनोज तिवारी के लिए। मनोज तिवारी एक नंबर के बेहूदगी वाला बयान दे रहे। अभी संजय सिंह को उन्होंने कहने लगे, संजय सिंह वाली बात पे, संजय सिंह को अभी मैंने कहीं वीडियो देखा था, उन्होंने कहा देशद्रोही है। बताइए, जो देश की सबसे ऊंची, मतलब देश की संसद में जो सर्वोच्च सदन है देश का, वहां पे बैठे हुए व्यक्ति को आप कह रहे देशद्रोही हैं? तमीज है उनको? बेहूदी वाली बात कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे पाएंगे? देशद्रोही तो अभी मैं इनका साबित कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका भी इसमें जिक्र है, आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी इसमें जिक्र है। जब उन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया, उसके साथ सिर्फ आरएसएस के ऊपर बैन नहीं लगा था, विश्व हिंदू महासभा के ऊपर भी बैन लगा था। और उसके बाद जब बैन हटा तो इसी शर्त से हटा था कि आप तिरंगा को मानेंगे, देश के अंदर आप बंटवारा नहीं फैलाएंगे, देश के अंदर अशांति नहीं फैलाएंगे, और तमाम तरह की शर्त थी। उसमें एक बहुत बड़ी शर्त थी कि आप तिरंगे को मानेंगे। उसके बाद भी आरएसएस के कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया गया। चलिए, ये बातें आपके जो देखने वाले लोग हैं सभी लोग जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति आता है और आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा फहरा देता है। वो तिरंगा फहराने पे उस व्यक्ति के ऊपर केस किया जाता है कि हमारे मुख्यालय पे तिरंगा क्यों फहराया गया, और 13 साल वो मुकदमा चलता है। यही आरएसएस, यही भाजपा के लोग लड़ रहे होते मुकदमा। अब बताइए, इसमें देशद्रोही कौन है? आप हमें बताइए, ये देखने वाले लोग मुझे बताएं कि देशद्रोही कौन है। इसमें देशद्रोही संजय सिंह है कि मनोज तिवारी जिस संगठन से आते हैं उस संगठन के लोग हैं, जिनको ये लोग मानते हैं, जिनकी विचारधारा को मानते हैं। ये गोडसे के मानने वाले लोग गांधी के देश में बात करेंगे, देशद्रोह की बात करेंगे? हमेशा से अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग, मुसोलिनी से जाकर के हाथ मिला कि ये बरमूडा इतना बड़ा हाफ चड्डा पहन के घूमने वाले लोग, इतनी उम्र हो गई हाफ चड्डा पहन के घूम रहे हैं, ये लोग देशद्रोही और देश प्रेमी की बात करेंगे? ये देशभक्ति की बात करेंगे? इनका कोई इतिहास है? कोई 2 नाम बता दीजिए जो देश के लिए शहीद हुआ है, देश के लिए जेल गया हो और गद्दारी ना किया हो। कोई हो इनका, कोई एक आदमी बता दीजिए। एक आदमी आप नहीं बता पाएंगे, ये देखने वाले लोग जो देख रहे हैं ये भी नहीं बता पाएंगे। और तुम भारतीय जनता पार्टी के लोग, तुम ही से कह रहे हैं, तुम लोग भी अगर हो सके तो बता देना, 2 आदमी के नाम बता देना जो देश की आज़ादी में योगदान दिए हो और देश के लिए मरे हो, जो शहीद हुए हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता ज़ीशान अंसारी साहब से, और जिस तरह से मनोज तिवारी ने जो है समाजवादी के पीडीए पंचांग को पाकिस्तानी कहा था, उसका इन्होंने भरपूर जवाब दिया। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं और पीडीए पंचांग को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि इसको लेकर पूरे प्रदेश में सियासत गर्म है। यहाँ तक कि नेशनल मीडिया में भी अब खबरें चल रही हैं समाजवादी के इस पीडीए कैलेंडर को लेकर। अपनी राय ज़रूर दें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।